वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग कवर करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज संगम एज। तो संगम एज के बारे में आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस क्लास में। संगम एज, संगम एज। सो संगम एज हमें जानकारी देता है कि एंशियंट टाइम में साउथ इंडियन डायनेस्टीज किस तरह फ्लरिश किए हैं, किस तरह का वहाँ पे ट्रेड था, किस तरह का वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस था। समझ गए? तो संगम एज, लिटरली संगम का मतलब होता है सभा। संगम का मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ तमिल पोएम्स, संगम का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ तमिल्स, संगम इन तमिल्स मीन्स assembly of तमिल पोइट्स। एक बहुत सारे कवि एक साथ आए और उन्होंने कुछ रचना किया, दैट इज कॉल्ड संगम। समझ गए? संगम। जहां तक सवाल है संगम एज का, यस, थ्री संगम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। थ्री संगम्स व ऑर्गेनाइज्ड बाय पांडियन रूलर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांडियन रूलर्स ने ऑर्गेनाइज किया था जी। यानी कि पांडियन रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था संगम के लिए, संगम असेंबली के लिए। समझ गए? बेसिकली संगम एज में हम लोग कवर करेंगे थ्री डायनेस्टीज ऑफ तमिलनाडु and neighboring state, that is Chola, Chera and Pandyas. तो पांड्यास ने संगम असेंबली को, संगम एसोसिएशन को पैट्रोनाइज दिया था, पांड्यास रूलर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट संगम। फर्स्ट संगम, जहां तक सवाल है संगम एज का, संगम एज का पीरियड होगा 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD। तो फर्स्ट संगम हुआ था मदुराई में। कहाँ पे हुआ था? मदुराई में। कहा जाता है संगम को अटेंड करने के लिए स्वयं गॉड्स आए थे, भगवान आए थे, गॉड्स एंड लेजेंडरी सेंट आए थे। बट लिटरेरी वर्क्स अवेलेबल नहीं है फर्स्ट संगम एज का। यानी कि फर्स्ट संगम में जो असेंबली हुआ, जो संगम हुआ, फर्स्ट संगम हुआ कहाँ पे? मदुराई में। इससे संबंधित लिटरेरी कंपाइलेशन अभी नहीं है, अभी हमारे पास नहीं। समझ गए? मदुराई में। सेकंड संगम हुआ था कपाटापुरम। इसमें बिल्कुल पॉइंट्स आए थे, तमिल पोइट्स आए थे। ऑल लिटरेरी, जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे
वो सब खत्म हो गए, पेरिस्ट, खत्म हो गए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टोलका, टोलका पीएम। समझ गए? तो टोलका पीएम कह सकते कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेचर रहा है, तमिल से रिलेटेड तमिल ग्रामर लिटरेचर रहा है टोलका पीएम। तो बाकी सभी लिटरेरी वर्क्स पेरिस्ट हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, केवल टोलका पीएम बचा है। तो टोलका पीएम के जो राइटर थे उनका नाम है टोलका पीआर, टोलका पीआर, टोलका टोलका पीआर। समझ गए? थर्ड संगम, थर्ड संगम, थर्ड संगम फिर से एक बार मदुराई में हुआ है। मदुराई कैपिटल ऑफ पांड्यास। काफी तमिल पोइट्स असेंबल थे यहाँ पे, और इसके जितने भी लिटरेरी वर्क्स, इसके जितने भी लिटरेरी वर्क्स है वो अभी अवेलेबल है, ये हमारे पास अवेलेबल है। समझ गए? ये थ्री संगम हुआ है। फर्स्ट संगम, इसमें कहा जाता है स्वयं भगवान आए थे लिखने के लिए, पर ये जो लिटरेरी वर्क्स है ये अवेलेबल नहीं है। दूसरा संगम हुआ था कपाटापुरम में, यहाँ पोइट्स आए थे। लिटरेरी वर्क्स सब समय के साथ पेरिस्ट हो गए, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टोलकम पीएम बचा है। और टोलकम पीएम एक्चुअल में क्या है, तमिल लिटरेचर का ग्रामर है। वो किसने लिखा था? टोलका पीआर ने लिखा था। और थर्ड संगम हुआ था मदुराई में। मदुराई में लोग तमिल पोइट्स असेंबल हुए थे, और जितने भी लिटरेरी वर्क्स है वो अभी भी अवेलेबल हैं। समझ गए? अब हम लोग समझेंगे ये जो थ्री डायनेस्टीज, ये जो थ्री डायनेस्टीज राइज हुआ है साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु रीजन में, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है आयरन। तो आयरन ने एक अपॉर्चुनिटी दिया, जिसके वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट को क्लियर किया गया तो एरिया को लाया गया कल्टीवेशन के अंदर। एरिया केम अंडर कल्टीवेशन। जैसे ही कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगा जी, जैसे ही कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो पीपल का जो लाइफ है, नोमैडिक लाइफ, वो सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सेटल लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक प्रॉपर इकोनॉमी होगा, एक प्रॉपर पॉलिटी होगा, एक प्रॉपर सोशल लाइफ होगा। तो यही इस किंगडम का उदय होता है। समझिए? फर्स्ट वन, फर्स्ट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज idea of or knowledge of punch marked coins, पंच मार्क्ड कोइंस। पंच मार्क कोइंस का नॉलेज की वजह से ट्रेड आसान हो गया जी। इट फैसिलिटेटेड ट्रेड, ट्रेड आसान हो गया। जब ट्रेड आसान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी क्या हो जाएगा, परस्परस हो जाएगा। नंबर थ्री क्या है? ट्रेंड ऑफ मानसून। ट्रेंड ऑफ मानसून, मानसून का ट्रेंड क्या है, इसको डिस्कवर कर लिया गया था जी। इसको डिस्कवर कर लिया गया कब? डिस्कवर्ड इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। इससे क्या हुआ कि कब मानसून आता है, कब मानसून का इम्पैक्ट किस तरह रहता है, ये यदि जानकारी हो जाए लोगों को, जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट ट्रेड पे पड़ेगा जी। समझ गए? ये सभी कारण है जिसके वजह से तमिलनाडु रीजन में भी, साउथ इंडिया में भी 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज इमर्ज्ड हुए हैं।
अब हम लोग बात करेंगे दैट इज सोर्सेस ऑफ संगम एज। संगम एज का सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिलता है जी? संगम एज का मतलब 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी एडी। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इनफैक्ट अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी चेरा, पांड्यास और चोलास के बारे में बताया गया है जी। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन इसमें मेंशन किया गया है, मेंशन अबाउट चोला, चेरा एंड पांड्यास समझ गए? मेंशन किया गया। उसी तरह हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन में भी जी, हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ हरावेला किंग ऑफ कलिंगा, इसमें भी चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में जिक्र किया गया है। और कुछ एक्सकवेशंस हुए हैं जैसे उरायूर का मतलब वही कावेरीपट्टनम, हाँ उरायूर में हुआ है। हाँ उरायूर का मतलब कावेरीपट्टनम नहीं होता है, आई एम सॉरी। जैसे पुहार हो गया, पुहार कह सकते हैं हम लोग कावेरीपट्टनम, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो उरायूर, पुहार, ऐसे जगह पे जब एक्सकवेशन हुआ ये पता चला था कि रोमन का बहुत सारा कॉइन्स इस जगह पे पाया गया है, कॉइन्स प्रेजेंट हियर। इससे एक साफ इंडिकेशन मिलता है कि रोमन एम्पायर के साथ अच्छा खासा ट्रेड था ये सभी डायनेस्टीज का। समझ गए? तो ये आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गया। अब देखेंगे हम लोग लिटरेरी सोर्सेस। यदि लिटरेरी सोर्सेस देखा जाए तो खुद संगम एज का सबसे बड़ा जो लिटरेरी सोर्स है दैट इज तोलका पीएम, रिटन बाय तोलका पीआर ने लिखा था। बहुत बड़े तामिल पोइट हुए हैं तोलका पीआर, और इन्होंने बहुत ही सुंदर रचना किया था। ये रिजल्ट है सेकंड संगम का जी। हाँ उसके बाद देखेंगे और भी बहुत सारे लिटरेचर्स हुए हैं, जैसे 2 एपिक्स हुए हैं। 2 एपिक जैसे हम कहते हैं रामायण और महाभारत, उस तरह संगम एज के लिए भी 2 एपिक्स हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट है इसमें हाँ सिल्ला पट्टिकरम ये लिखे थे, रिटन बाय एडेगल ने इनको लिखा था। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। समझ गए? तो ये संगम एज का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्सेस है दैट इज तोलकम पीएम। 2 एपिक्स था वहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिक्स, इसके बारे में भी थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। एंड शिलापट्टिकरम, बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जानकारी दिया गया है कि उस समय चेरा के टाइम में स्पेशली वर्शिप किया जाता था। किसका? वर्शिप ऑफ कन्नगी का वर्शिप किया जाता था। कन्नगी मतलब क्या है कि बेस्ट वाइफ, यानी कि वाइफ बेस्ट किस तरह का हो सकता है, बेस्ट वाइफ का डेफिनेशन क्या है, तो उनको कन्नगी के रूप में पूजा जाता था। और ये परंपरा स्टार्ट किया था आपका चेरास के एक किंग थे जिनका नाम है चरण सेंगुवेटम।
तो सेंगुवेटम ने, चेरम सेंगुवेटम ने ये परंपरा, ये वर्शिप स्टार्ट किया था जी। समझ गए, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे और भी कुछ फॉरेन अकाउंट देखा जाए, फॉरेन अकाउंट, तो बिल्कुल मेगास्थेनिस ने भी पांडियास के बारे में लिखा था और कहा था तो पांडियास का जो पोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए और पर्ल इंडस्ट्री के लिए, मोती की इंडस्ट्रीज के लिए, मेगास्थेनिस। उसके बाद बात करेंगे टॉलेमी। टॉलेमी ने भी जानकारी दिया था, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस और स्कॉलर रहे हैं टॉलेमी, करेक्ट। तो इन्होंने भी अच्छा खासा जानकारी दिया है इसके बारे में, संगम एज के बारे में। नाउ विल सी द डायनेस्टीज ऑफ संगम एज, डायनेस्टीज ऑफ संगम एज। डायनेस्टीज ऑफ संगम एज। नंबर वन चोला। चोला, चोला का यदि एम्बलेम देखा जाए, चोला का एम्बलेम क्या था? सिंबल टाइगर, टाइगर सिंबल है जी। इनिशियल कैपिटल रहा था चोला का, डेट इज उरायूर। उरायूर क्योंकि बहुत ही फेमस है, किसके लिए? कॉटन के लिए, फाइन टाइप ऑफ कॉटन, यानी कि मुस्लिन, मुस्लिन के लिए काफी फेमस था ये, ठीक है। उसके बाद कैपिटल क्या हुआ? शिफ्ट हुआ, शिफ्टेड, कैपिटल शिफ्टेड टू पोहार। इसको हम लोग कावेरी पट्टनम भी कह सकते हैं, इसलिए चोला के लिए कावेरी रिवर, कावेरी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए, ये हो गया कैपिटल। अब देखेंगे कुछ रूलर्स, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर हुए हैं दैट इज कारिकाला। कारिकाला, कारिकाला ने क्या किया था? कारिकाला ने फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे कल्टीवेशंस को इनकरेज किया था। इन्होंने एक डैम बनाया था जी, बिल्ट ए डैम ऑन कावेरी। तो इनके एक्शंस की वजह से, इनके पॉलिसी के वजह से काफी लोग को फायदा हुआ था जी, इसलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है कारिवेला। इनफैक्ट इन्होंने बैटल ऑफ वेनी में, बैटल ऑफ वेनी में, बैटल ऑफ वेनी में he defeated, Karikala defeated confederacy of चेरा एंड पांड्या। पांड्या और चेरा का कन्फेडरेसी को इन्होंने हरा दिया था जी। तो बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं करिकेला ऑफ चोला डायनेस्टी। समझ गए, तो ये चोला का रहा जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, डेट इज चेरा। चेरा, चेरा का यदि देखा जाए सिंबल, चेरा का जो सिंबल रहा था डेट इज बो एंड एरो, बो एंड एरो। समझ गए। कैपिटल देखा जाए और कोई कोस्टल एरियाज है चेरा का। आई मस्ट एड वन मोर पॉइंट, दैट इज चोला का यदि रूल देखा जाए, चोला का यदि रूल देखा जाए, चोला का रूल्ड ओवर नॉर्दर्न, रूल्ड ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का नॉर्दर्न पार्ट पे ये राज करते थे। जहां तक सवाल है चेरा का, तो चेरा का रूलिंग कहां पे तक था? रूल्ड ओवर साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु।
साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, समझ गए। तो तमिलनाडु का साउदर्न पार्ट पे कंट्रोल था किसका? चेरा का। सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग हुए हैं, इंपॉर्टेंट किंग, वो हुए हैं चेरम, चेरम सेंगो, सेंगुटावन। तो चेरन चेरन सेंगुटावन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के, चेरा डायनेस्टी के। इन्होंने ही स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग फीमेल, वर्शिपिंग फीमेल डेटी, दैट इज कनगी। और कनगी प्रतीक है, कनगी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइडियल वाइफ। एक आइडियल वाइफ को किस तरह रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वो कनगी एक रिप्रेजेंटेशन था। और ये किसने स्टार्ट किया? वर्शिपिंग चरण सेंगुटावन ने किया था, समझ गए। और इन्हीं के ब्रदर ने सिल्लापट्टिकरम लिखा था, और जिसमें बिल्कुल चेरम सेंगुटुवरम के बारे में भी जानकारी है, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका चेरा। अब बात करेंगे हम लोग पांड्यास का। पांड्यास का यदि सिंबल देखा जाए, पांड्यास का सिंबल देखा जाए तो फिश है, रूल्ड ओवर पांड्यास। ओके, यहां पे मैंने क्या लिखा है? ओके, रूल ओवर साउदर्न पार्ट ऑफ बो एंड एरो कोरकाई चेरा सेंगुपट्टम, ठीक है ये। हाँ, चेरा एक्चुअली बिल्कुल ये यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन हो गया, आई एम सॉरी फॉर डैट। रूल्ड ओवर एक्चुअली केरल रीजन है, ये क्या है? केरल रीजन, केरल रीजन्स। चेरा का जो कंट्रोल था वो केरल रीजन में था, समझ गए। पांड्यास होंगे रूल्ड ओवर साउदर्न रीजन। इसलिए मैं बोल रहा हूं गलती हो गया मेरा, क्यों? क्योंकि इसका जो कैपिटल होगा, इसका कैपिटल होगा मदुराई। मदुराई, जहां पे फर्स्ट और थर्ड संगम को ऑर्गेनाइज किया गया है जी। तो पांड्यास ऑर्गेनाइज्ड ऑल थ्री संगम, तीनों संगम को किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो पांड्यास, समझ गए। और संगम एज में पूरी तरीके से पांड्यास, चोला और चेरा के बारे में बताया गया, समझ गए। ये हो गया पांड्यास का ब्रीफ। सिंबल क्या होगा? फिश होगा। कहाँ तक रूल करेंगे? साउदर्न रीजन में। कैपिटल क्या होगा? मदुराई होगा, समझ गए। पांड्यास ने ही थ्री संगम्स को ऑर्गेनाइज किया था जी। अब थोड़ा हम लोग पॉलिटी देख लेते हैं। पॉलिटी ऑफ संगम एज, पॉलिटी ऑफ संगम एज, संगम एज का पॉलिटी। तो संगम एज का पॉलिटी देखा जाए तो किंग अनडाउटली, किंग क्या है? मोनार्क। प्रैक्टिस क्या? हेरेडिटरी प्रैक्टिस है जी, राजा का बेटा राजा बनेगा, हेरेडिटरी। एंड टुक एडवाइस फ्रॉम मिनिस्टर, यानी कि अमात्यास, मिनिस्टर्स लोग का भी कॉन्सेप्ट था, एडवाइस फ्रॉम मिनिस्टर्स, समझ गए। किंग, फाउंटेन ऑफ जस्टिस, किंग मतलब सोर्स ऑफ जस्टिस, सोर्स ऑफ जस्टिस, सोर्स ऑफ जस्टिस, समझ गए। हाँ, और अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया था। जैसे उर हो गया तो टाउन है, टाउन से ऊपर नाडु है, फिर मंडलम है, ठीक है। इस तरह डिवीजन था जी। उर, उसके बाद नाडु एंड मंडलम, टाउन होगा,
डिस्ट्रिक्ट होगा और ये मंडलम मतलब किंगडम होगा। समझ गए? इस तरह डिवीजन। उसके बाद देखेंगे हम लोग सोशल लाइफ। सोशल लाइफ देखा जाए, यस, वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम वेरी मच प्रेजेंट इन संगम एज। संगम एज में वर्ना सिस्टम था। वुमेन को, वुमेन का पोजीशन बहुत ही अच्छा था जी। वुमेन का पोजीशन बहुत अच्छा था, पोजीशन गुड। आइडियल वाइफ को प्रमोट किया जाता था। ये याद करिए, इसलिए वर्शिप ऑफ कन्नगीस का परंपरा स्टार्ट किया था चेरम सेंगुटभम ने। तो आइडियल वाइफ को बहुत ज़्यादा ही इनकरेज किया जाता था इस पीरियड में। सती, सती प्रिवेलेंट था जी। सती प्रैक्टिस होते थे, सती प्रिवेलेंट। विडोज का जो लाइफ था, विधवा का जो लाइफ है, बहुत ही मिजरेबल था जी, बहुत ही मिजरेबल था। समझ गए? हाँ। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यस, प्लेसेस यानी कि लैंड्स एसोसिएटेड विथ ऑक्यूपेशंस, विथ ऑक्यूपेशन। तो संगम एज में लैंड्स को 5 भाग में डिवाइड किया गया था, 5 भाग में। जैसे कुरिंजी हिल्स है, तो कुरिंजी हिल्स में क्या होगा? कुरिंजी हिल्स में आपका हंटिंग होगा, करेक्ट, हनी कलेक्टिंग होगा। उसी तरह जो ड्राई लैंड है, तो ड्राई लैंड में क्या होगा? वहाँ पे कैटल लिफ्टिंग होगा, यानी कैटल का चोरी होगा, या फिर रॉबरी होगा वहाँ पे। उसी तरह मलाई देखा जाए तो मलाई में, मलाई क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया में जाहिर सी बात है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा। क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशंस होगा। उसी तरह कोस्टल एरियाज में फिशिंग्स होगा या ट्रेड होगा। तो इस हिसाब से लैंड को 5 भाग में डिवाइड किया गया था, और 5 भाग में 5 अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोफेशंस को प्रैक्टिस किया जाएगा। समझ गए? ऑल अबाउट लाइफ। नाउ विल सी द इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑफ संगम एज। संगम एज का इकोनॉमी, संगम एज का इकोनॉमी तो प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, बट सेकेंडरी एक्टिविटी भी काफी प्रस्परस था जी। सेकेंडरी एक्टिविटी like your weaving, spinning and weaving, like metal work, like carpentry। ये सभी चीज प्रैक्टिस किए जाते थे, ये सभी चीज प्रैक्टिस होता था जी। समझ गए? हाँ। टर्सरी सेक्टर भी काफी प्रॉस्परस था जी। टर्सरी सेक्टर का मतलब ट्रेड वगैरह काफी होता था। यही रीजन तो है कि रोमन कॉइन सब पाए गए हैं इस डायनेस्टीज में। समझ गए? तो ये हो गया आपका इकोनॉमी। उसके बाद देखेंगे तो यस, लोगों को फाइन आर्ट्स बहुत पसंद था। डांसिंग, म्यूजिक सुनना, डांस करना, सेलिब्रेट करना, ये बहुत ही पसंद था लोगों को। यस, दिस वन। अब देखेंगे हम लोग कि चोलास राइज किया है 3rd सेंचुरी एडी में, बट चोला को डिफीट किया है। चोला गॉट डिफीटेड बाय कालावरास, और ये में भी हो सकते एसेंडेंट्स ऑफ सतवनास हो सकते हैं। तो कालावरास ने इनको क्या किया? डिफीट किया। और बाद में कालावरास को भी डिफीट किया है, डिफीटेड बाय पलावास प्लस पांड्यास। तो पांड्यास एंड पलावास ने कालावरास को हरा दिया। पहले कालावरास क्या है? कालावरास ने 3rd सेंचुरी में चोला को हरा दिया जी। चोला खत्म हो गया, फिर चोला बाद में मेडाबल इंडिया में फिर से राइज करेगा। समझ गए? तो यस, डिफीटेड कालावरास। ये कालावरास कहाँ से आए थे? हाँ, तो ये बिल्कुल ये एक ट्राइबल क्लैन थे। ट्राइबल क्लैन
इसने अटैक किया और चोला को ख़त्म कर दिया। और कहा जाता है कि इन्होंने 3rd सेंचुरी एडी से लेके 7th सेंचुरी एडी तक उस जगह पे रूल किया है। और उसके बाद 7th सेंचुरी एडी में पल्लवास और पांड्यास ने मिलके कलावारास को ख़त्म कर दिया। समझे, इसको ख़त्म कर दिया। यस, आई हैव कंप्लीटेड अबाउट द संगम एज। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। Which of the following is the oldest Tamil grammar text of the Sangam age? Silapatikaram, Manimekalai, Tolkappiyam and Patupattu. थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। शिल्पापट्टिकरम लिखा था एडेंगल ने, ठीक है। और ये कौन थे? ये थे आपके ब्रदर ऑफ चेरन सेंगुटवन, ठीक है, जो कि चेरा के बहुत बड़े रूलर हुए हैं, ठीक है। जहां तक सवाल है मनी मेकालाई और मनी मेकालाई, तो मनी मेकालाई एक्चुअली एपिक है जी, ये एपिक है, ठीक है, ये आपका संगम का एपिक है। तोलकमपियम किसने लिखा था? तोलकमपियार ने लिखा। तो करेक्ट आंसर ये होगा, क्यों? सेकंड संगम हुआ था, उसी का रिजल्ट क्या है? तोलकमपियम है। और तोलकमपियम को किसने लिखा था? तोलकमपियार ने लिखा था। एंड पट्टू क्या है आपका? पट्टू आपका एंथोलॉजीज का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स का कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पट्टू बोलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट, दैट इज तोलकामपियम, रिटन बाय तोलकमपियार, और इट वाज द रिजल्ट ऑफ सेकंड संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज? चेरा, चोला, पांड्या एंड पल्लवा। तो पल्लवा बिल्कुल रूलिंग डायनेस्टी नहीं था, क्योंकि संगम एज के लिटरेचर में चेरा, चोला, पांड्या सबके बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच संगम टाउन वाज फेमस फॉर पेल्स एंड मुस्लिम्स? द लेटर, यानी कि मुस्लिम्स के बारे में बोला जा रहा है, लेटर बीइंग एज थिन एज द स्किन ऑफ स्नेक। द फर्स्ट ऑप्शन इज मदुराई, द सेकंड ऑप्शन इज कोरकाई, द थर्ड ऑप्शन इज ओरेउर एंड द लास्ट ऑप्शन इज पुहार। तो हमें यहाँ समझना होगा इस कौन से संगम टाउन है जो कि फेमस है पल्स के लिए, यानी कि मोती के लिए। इनफैक्ट मेगास्थनीस ने भी, बिल्कुल मेगास्थनीस ने भी जो पांडियन सी पोर्ट है या कैपिटल है, सी पोर्ट कैपिटल ही था जी उस समय का, उसका कोरकाई के लिए कहा गया कि ये क्या है? ये जगह बहुत ही फेमस है डॉक के लिए, जहाँ पे शिप को अच्छे से रखा जा सके, प्लस पल्स इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही फेमस है। ये मेगास्थनीस ने भी अपने अकाउंट में लिखा है। बट यहाँ पे केवल पल्स नहीं पूछा गया, यहाँ पे मुस्लिम्स भी पूछा गया। तो मुस्लिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह होगा उरायूर। इनिशियल कैपिटल था चोला का, फिर बाद में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ के तरफ? पुहार के तरफ। तो इसका दोनों का देखा जाए। अच्छा, यहाँ क्या बोला गया? लेटर बीइंग एज थिन एज द, यानी कि जो मुस्लिम्स जो फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन वो इतना पतला है कि एज इफ वो क्या है? स्नेक की स्किन की तरह लगता है। तो इसका करेक्ट दोनों कंसिडर किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा उरायूर। समझ गए? सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following Tamil works highlights the importance of Jaina philosophy? तो शिलापट्टिकरम, मणिमेकालाई, पट्टू एंड लास्ट ऑप्शन इज जीविका चिंतामणि। करेक्ट आंसर क्या होगा? जीविका चिंतामणि में जैन फिलोसॉफी को भी इंक्लूड किया गया, और ये क्या है? तमिल लिटरेचर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जीविका चिंतामणि। The next question, with reference to ancient South India, Korkai, Pumpuhar and Muchiri were well known as capitals of Chera, Chola, Pandya. The
The second option is famous markets. The third option is ports. And the last option is fortresses. The correct answer क्या होगा? पोर्ट से जी, जैसे कोरकाई हो गया, पुमपुरा हो गया, मुछरी हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहे थे संगम एज के। और यहीं से आपका जैसे ये वाला पार्ट हो गया, इधर का हो गया, इधर क्या है आपका? इधर है चोला, इधर है पांड्यास, और इधर क्या है? चेरा है। इधर क्या है? चेरा है। इधर क्या है? चोला है, चोला। और यहाँ पे हो गया पांड्यास। तो ये लोग ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, और ये लोग अधिकतर ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर से। बट रोमन एम्पायर से ये लोग भी ट्रेड करते थे, तो कहने का मतलब ट्रेड बहुत ही प्रस्परस था। बे ऑफ बंगाल रीजन से भी होता था, प्लस अरेबियन सी से भी होता था। जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, कोरकाई, पोमपुहार, मुचुरी, सब एग्जाम्पल है पोर्ट्स का, संगम एज के पोर्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच पांड्यन किंग इज मेंशन्ड इन द तमिल एपिक शिलापट्टिकरम? तो नेदुंजेलियान, सेकंड ऑप्शन इज सेंगुटा वन, थर्ड ऑप्शन इज करिकाला, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एलारा। सब ऑप्शन को हम लोग करते हैं। देखिए, नेदुंजेलियन ये क्या है? बिल्कुल ये पांड्यन किंग है, कोई शक नहीं। ये क्या है? पांड्यन किंग नंबर 1। सेंगुटू वन, ये कौन है? ये है चेरा का किंग है ये। करिकेला एंड इलारा, ये दोनों ही चोला किंग है, चोला किंग। जहाँ तक सवाल है करिकेला के बारे में मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट किंग रहे थे शुरुआत के चोला डायनेस्टी के। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक डैम भी बनवाया था कावेरी रिवर के ऊपर, और बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज उसको क्लियर करके लैंड को कल्टीवेशन में लाया था। समझ गए? इलेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। इनफैक्ट करिकेला से पहले इलेरा ही आया था, और इलेरा के टाइम में इन्होंने क्या किया? श्रीलंका को 50 साल तक रूल किया है जी इलेरा। तो करिकेला और इलेरा चोला किंग है, सेंगुटा वन चेरा किंग है, ठीक है, और नेदुंजेलियन ये पांड्यन किंग है। और इनके बारे में बिल्कुल शिलापट्टिकरम में मेंशन किया गया है। तो शिलापट्टिकरम में दोनों किंग के बारे में इनफैक्ट मेंशन किया गया है। एक सेंगुटुवन प्लस नेदुंजेलियान, इनके बारे में भी। और इनके बारे में चूंकि ये चेरा किंग हो गए और ये पांड्या किंग हो गए, तो क्या पूछा जा रहा है आपको? पांड्या किंग पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ भट्टा किरुतल एज मेंशन्ड इन द संगम पोएम्स? लव मैरिज सिस्टम, रिचुअल सुसाइड बाय अ डिफीटेड किंग थ्रू स्टार्वेशन, थर्ड ऑप्शन इज लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल। तो बिल्कुल संगम पोएम्स ने, यानी कि संगम लिटरेचर में इस रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। ये रिचुअल क्या है? भट्टा किरुतल का मतलब क्या है कि यदि कोई राजा हार जाए तो वो क्या है? डेलिबरेटली अपने आप को क्या करेंगे? अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। राइट आंसर क्या होगा? रिचुअल सुसाइड बाय डिफीटेड किंग थ्रू स्टार्वेशन, यानी कि भोजन सब त्याग देंगे और उसके बाद सुसाइड कर लेंगे। कौन करेंगे? डिफीटेड किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच तमिल एपिक्स इज बुद्धिस्ट इन थीम? शिलापट्टिकरम, मणिमेकालाई, पट्टू एंड तोलकमपियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मणिमेकालाई में बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को भी इंक्लूड किया गया है, बुद्धिस्ट थीम को भी इंक्लूड किया गया है। और ये क्या है? संगम लिटरेचर ही है जी। Which was the capital of early Cholas? अर्ली चोलास का कैपिटल क्या था जी? तो उरैयूर। इसका आंसर होगा जी उरैयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the chief deity of संगम एज तमिल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चीफ सबसे ज्यादा जो पूजे जाने वाले जो गॉड थे और अभी भी है तमिलनाडु में, डेट इज मुरुगन को सबसे ज्यादा पूजा। जहाँ तक सवाल है विष्णु, शिव और नव, ये भी प्रेजेंट थे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स जो नीचे साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण्स जो प्रैक्टिस करे थे ब्राह्मणिज्म्स को, इन्होंने भी ये सभी गॉड को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। बट सबसे जो डोमिनेंट गॉड है वो कौन है? मुरुगन है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, उस रीजन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलापट्टिकरम एंड मणिमेकालाई आर तमिल एपिक्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था और मैंने ये भी कहा था उस समय की, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया में देखा जाए, ये हिंदू में देखा है, हिंदुइज्म में देखा जाए तो महाभारत और रामायण सबसे इंपॉर्टेंट एपिक्स है। उसी तरह शिलापट्टिकरम एंड मणिमेकालाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, तमिल एपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन संगम लिटरेचर डिनोट्स पेस्टोरल रीजन, दैट इज मुलाई। ये सभी क्या है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे उस समय कि 5 लैंड का 5 क्लासिफिकेशन था जी, 5 क्लासिफिकेशन। 5 क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो कुरुंजी, जहाँ पे हंटिंग होगा, हनी कलेक्टिंग होगा, ठीक है, पलाई हो गया आपका, उसका मरुत्तम हो गया, मरुत्तम में आपका, मरुत्तम का मतलब क्या, प्लेन एरियाज, प्लेन एरियाज में और भी बहुत सारे काम होंगे, बट मुलाई क्या है, फॉरेस्ट एरियाज है जहाँ पे पेस्टोरल, जहाँ पे पेस्टोरल एक्टिविटी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी फॉर कैट, दैट इज मुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज एसोसिएटेड विद द चोला किंगडम, चोला किंगडम के साथ कौन सा रिवर एसोसिएटेड है, दैट इज कावेरी। कावेरी के ऊपर ही डैम बनाया गया था। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, व्हिच इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग तमिल टेक्स्ट, सबसे अर्लीस्ट सर्वाइविंग तमिल टेक्स्ट क्या है जी, तोलकमपियम, रिटन बाय तोलकमपियर, एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ सेकंड संगम एज। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। सेशन कैसा लगा, कुछ फीडबैक देना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं।